बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 6 सितंबर 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको वादी पंजशीर, सूबा पंजशीर से ताज़ा तरीन मालूमात फ़राहम करते हैं। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने पंजशीर के सूबे को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करवा लिया है। मुकम्मल तौर पर तालिबान का कंट्रोल हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन, पंजशीर का सूबा जो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ पिछले 15 से 20 दिनों से सख्त मज़ाहमत किए हुए था और तालिबान के सामने सरेंडर नहीं कर रहा था, और वहाँ पर बागियों के सरगने मौजूद थे, अमरुल्लाह साले मौजूद था, अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद मौजूद था। यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने पिछले 6 दिन ऑपरेशन किए हैं और बिल आखिर अफ़गान तालिबान को 6 दिन के बाद यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिल चुकी है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर ये वीडियोज़ और तस्वीर देख रहे हैं। ये पंजशीर सूबे की ताज़ा तरीन तस्वीर और वीडियोज़ हैं जिनमें अफ़गान तालिबान पंजशीर के जो मरकज़ी सूबा है, मरकज़ी ज़िला है बाजारक, वहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद हैं। तालिबान ने गवर्नर हाउस के अंदर इस्लामी इमारत के झंडे भी लहरा दिए हैं और तालिबान ने यहाँ पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। अफ़गान तालिबान को 6 दिन की मुसलसल कार्रवाई के बाद ये कामयाबी मिली है। अफ़गान तालिबान की सबसे ताकतवर और सबसे बेहतरीन फ़ौज बदरी 313 फ़ौज है और इसी तरह से फ़ाते फ़ौज है, उमरी फ़ौज है, मंसूरी फ़ौज है और दीगर तालिबान के मुजाहिदीन हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जिनकी भरपूर मेहनत के बाद तालिबान को कामयाबी हासिल हुई है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बागियों के मुतनाज़ा दावे सामने आ रहे हैं और बागी इस हवाले से तालिबान को ये कह रहे हैं कि तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान से मुजाहिदीन को बुलाया था और तालिबान की जो फ़ौज थी वो 50,000 से भी ज़ायद बताई जाती है जिन्होंने पंजशीर पर हमला किया। हालांकि नाज़रीन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबान की जो फ़ौज जो पंजशीर के पड़ोसी सूबों से आई थी उनकी तादाद 15,000 से ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि 15,000 के करीब थी, जबकि बागियों की तादाद 25,000 के करीब थी। तो इसलिए अफ़गान तालिबान ने यह जंग खुद लड़ी है, जबकि एक दावा बागियों की जानिब से यह सामने आ रहा है कि इस जंग के अंदर तालिबान ने बमबारी भी की है, या तो तालिबान ने खुद बमबारी की है, जिसका मतलब यह है कि तालिबान के पास अमेरिका के ड्रोन तैयारे मौजूद हैं जिनके ज़रिए से यहाँ पर बमबारी की गई है, या फिर पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों ने और ड्रोन तैयारों ने आकर बमबारी की है। ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बागियों की जानिब से मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान के फ़िज़ाइया भी यहाँ बमबारी करती रही है और ड्रोन तैयारों से पाकिस्तान ने हमले भी किए हैं, और साथ साथ पाकिस्तान के SSG जो कमांडो फोर्स है वो भी इस ऑपरेशन के अंदर शामिल रही है। पाकिस्तान के DJISI जनरल फैज़ हमीद भी काबुल के अंदर इस ऑपरेशन की कमान करते रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये सब झूठ है, ये सब धोखा है और मन घड़त बात है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के अंदर कोई हिस्सा नहीं लिया है। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान ने इसकी तरदीद भी की है और तालिबान के तर्जुमान जो डॉक्टर नईम वरदक हैं उन्होंने भी और दीगर तालिबान के ऑफिशियल ने भी इसकी तरदीद की है कि ये ऑपरेशन तालिबान ने खुद किया है और तालिबान के मुजाहिदीन ही इस ऑपरेशन के मास्टर जो इसकी तरतीब देने वाले लोग थे और उन्होंने ही ऑपरेशन कामयाबी से अचीव किया है, उन्हें कामयाबी मिली है। तो बहरहाल नाज़रीन, दुश्मन को शिकस्त हो चुकी है, बागी हार चुके हैं, बागी शिकस्त खा चुके हैं। बागियों को बड़ा नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन के अंदर, इस जंग के अंदर, जिसमें बागियों के जो मरकज़ी कमांडर्स थे वो मार डाले गए हैं, हलाक कर दिए गए हैं या बहुत से ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इस हवाले से 4 बड़े कमांडर जो बागियों के थे, जो अहमद शाह मसूद के बहुत करीबी लोग थे, उनको तालिबान के हमलों के अंदर मार डाला गया है। इसमें से नाज़रीन अहमद शाह मसूद का बेटा जनरल अब्दुल वदूद, जो अहमद शाह मसूद के भाई का बेटा था, वो भी इस ऑपरेशन के अंदर मारा गया है। और इसी तरह से फ़हीम दश्ती जो बागियों का स्पोक्स पर्सन था, तर्जुमान था, और ये अहमद शाह मसूद के साथ गुरेला जंग भी लड़ता रहा है, ये भी नाज़रीन फ़हीम दश्ती ये भी
इस जंग के अंदर मारा गया है। इसके बारे में ये इतलात है कि 2001 में जब अहमद शाह मसूद पर ख़ुदकुश हमला हुआ था तो उस मौके पर यह शख्स भी उसी कमरे के अंदर मौजूद था, लेकिन खुशकिस्मती से ये शख्स अहमद शाह मसूद के साथ होने के बावजूद बच गया था, ज़ख्मी हुआ था। लेकिन अब ये फ़हीम दश्ती भी मारा गया है, जो बहुत बड़ा नुकसान है इन बागियों का। इसके अलावा नासिर काम जनरल मुनीब अमीरी हैं, ये भी तालिबान के हमले में मारे गए हैं, और इसके अलावा कमांडर गुल हैदर हैं, ये भी इस हमले के अंदर मारे गए हैं, और एक और रेगिस्तानी नाम के कमांडर हैं जो सबसे बड़े कमांडर थे, वो भी तालिबान के इस हमले के अंदर मारे गए हैं। तो इस तरह से अहमद शाह मसूद के जो करीबी साथी थे, जो करीबी लोग थे, वो तालिबान के हमलों के अंदर मारे गए हैं। अब जो अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद है, या जिसे आप अहमद मसूद जूनियर कह सकते हैं, वो इस हमले के अंदर तालिबान के हाथों बच निकला है, और इतलात ये हैं कि वो महफूज मकाम पर मुंतकिल था या छुपा हुआ था, इस वजह से वो बच निकला है। और अभी तक अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद ज़िया मसूद के हवाले से कोई तहकीकी खबर सामने नहीं आई कि वो तालिबान के कब्ज़े में आया है, पकड़ में आया है, कैद में आया है, या फिर वो कहीं भाग निकला है। लेकिन नाज़रीन, बागियों का दूसरा सरगना जो अमरुल्लाह साले था, वो यहाँ से भाग निकला है। उनके बारे में खबरें सामने आ रही हैं कि वो पिछले 3 हफ्तों से पंजशीर के अंदर मौजूद था, यहाँ पर वीडियोस बनाता रहा, तस्वीरें बनाता रहा, और इसने अहमद ज़िया मसूद के साथ मिलकर अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड करवाई कि हम यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ से कहीं नहीं गए हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम अब इतला सामने आ रही हैं कि अमरुल्लाह साले ये पंजशीर से ताजिकिस्तान फ़रार हो चुका है और ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान को इस ऑपरेशन के बाद इस जंग के अंदर बड़ी कामयाबी तो मिल चुकी है, लेकिन माल गनीमत तालिबान को बहुत ज़्यादा मिला है, बेतहाशा माल गनीमत मिला है। तालिबान को यहाँ से दर्जनों नहीं सैकड़ों टैंक, रेंजर गाड़ियाँ, छोटे बड़े जो फ़ौजी असलहे के इस्तेमाल होने वाले ट्रक थे, वो तालिबान को हासिल हुए हैं, और सबसे अहम तालिबान को यहाँ पर जंगी हेलीकॉप्टर भी हासिल हुए हैं, और छोटा बड़ा असलहा यहाँ से तालिबान को भारी तादाद में मिला है। और ये वो असलहा था जो काबुल हुकूमत के ज़माने में अमरुल्लाह साले ने पंजशीर के अंदर मुंतकिल किया था, और पंजशीर के अंदर अमरुल्लाह साले असलहे के ज़ख़ीरे जो उन्होंने डिपो बनाए थे, वो सब तालिबान के कब्ज़े में और कंट्रोल में आ चुके हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान को पंजशीर के अंदर जो फ़तह मिली है, इस पर तालिबान जश्न मना रहे हैं। हवाई फायरिंग की इजाज़त तो नहीं है, लेकिन तालिबान 2 रकात नवाफिल अदा करके, नफल की नमाज अदा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहे हैं। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक तालिबान की इमारत इस्लामिया का अमली तौर पर जो ऐलान है वो भी हो चुका है कि हमने पंजशीर को फ़तह कर लिया है, और साथ साथ तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया है, जो तकरीबन अफ़गानिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक 11 बजे के बाद मुनक्किद होगी पंजशीर के हवाले से। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान पूरा का पूरा तालिबान ने फ़तह कर लिया है। अफ़गानिस्तान 100%, जी हाँ नाज़रीन काम, 100% अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे हर जगह पर लहराए जा चुके हैं, और अफ़गान तालिबान ने ये जो ऑफ़र की थी इन बागियों को कि सरेंडर कर दें बाकी सूबों की तरह, तो उन्हें जायज़ हुकूक मिल जाएंगे, लेकिन ये लोग बज़िद रहे लड़ाई पर, लेकिन लड़ाई के अंदर इन्होंने अपना हाल देख लिया। नाज़रीन काम जंगें लड़ी जाती हैं बाहमी ताकत को देखकर और हिकमत अमली के ज़रिए से। जब आप एक गलत साइड पर हों और आपके पास ताकत भी ना हो, आपके पास हिकमत अमली भी ना हो, तो यकीनन आप फिर मार खा जाते हैं। और एक ऐसी जंग जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ शर है, बगावत है, इंतशार है, तो यकीनन ऐसी जंग तो हमेशा नाकाम रहती है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने आज 6 सितंबर को पंजशीर की मुकम्मल फ़तह का ऐलान किया है, जिससे भारत के अंदर सफ़े मातम बिछ गया है। जी हाँ नाज़रीन काम, ये बात मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, बल्कि 6 सितंबर की तारीख़ से भारत को बहुत ज़्यादा चिढ़ है और भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है 6 सितंबर के दिन से, क्योंकि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने भारत को नाकों ने चबवाए थे और भारत को बदतरीन शिकस्त से दोचार किया था। भारत के हमलों को पसपा किया गया था और भारत की फ़ौज के परखच्चे पाकिस्तान की फ़ौज ने उड़ा दिए थे। इस वजह से 6 सितंबर हर साल भारत के लिए तकलीफ़ दे होता है और भारत के अंदर कोहराम होता है, चीखें होती हैं और भारत को इससे अफसोस होता है। 6 सितंबर पाकिस्तान के अंदर यौम शुहदा के तौर पर मनाया जाता है, जब शुहदा को खराज तहसीन पेश किया जाता है, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान के खुफिया इदारों को और फ़िज़ाइया को खराज तहसीन पेश किया जाता है, जिन्होंने भारत के परखच्चे उड़ाए थे। और आज 6 सितंबर के दिन भारत का पंजशीर के अंदर जो सरमाया था वो भी डूब गया है
और भारत की जो आखिरी उम्मीद थी कि पंजशीर से तालिबान की हुकूमत गिर सकती है और पंजशीर की वजह से जो तालिबान हैं वो कामयाब हुकूमत नहीं कर सकेंगे, और पंजशीर के लोगों के साथ मिलकर भारत की प्लान था, भारत का मंसूबा था कि वो तालिबान पर हमला करेंगे, दाइश के लोगों को हमला करेंगे और पंजशीर के अंदर से बैठकर वो पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे। तो भारत का ये ख्वाब हमेशा के लिए अब दम तोड़ गया है, उनकी ख्वाहिश ख़त्म हो गई है। और आज 6 सितंबर के दिन जो तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, उन्होंने भारत के सीनों के अंदर खंजर भी घोंप दिए हैं पंजशीर को फतह करके, और भारत के लिए ये रुसवाई और बर्बादी है। इसके अलावा नाज़रीन काम आप जानते हैं कि अफगान तालिबान ने 15 अगस्त को पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल किया था। 15 अगस्त को अफगानिस्तान को तालिबान ने फतह कर लिया था। तो 15 अगस्त और 6 सितंबर की तारीख़ ये भारत के लिए हर साल रुसवाई का, ज़िल्लत का बायस बनेगी। और भारत को 15 अगस्त को अपनी योम आज़ादी की बजाय अब भारत को योम बर्बादी मनाई जाएगी भारत के अंदर, और भारत इस पर हर साल अफसोस किया करेगा। और अब 6 सितंबर को तालिबान ने फतह हासिल करके एक और तरह से भारत को रुसवा और बर्बाद कर दिया है। पारा अफगानिस्तान के हवाले से, बिलखुसूस पंजशीर के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट जो आएंगी वो आपके सामने रखती जाएंगी अगली वीडियोज़ के अंदर। लेकिन आप ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें। और भारत का मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा था पंजशीर के हवाले से, अफगानिस्तान के तालिबान के हवाले से, उससे लोग बच सकें। इसलिए ये वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी नशर किया करें ताकि इस्लामी इमारत का भी पॉजिटिव चेहरा दुनिया के सामने जाए। और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें, और साथ साथ ये वीडियो दोस्तों के साथ भी नशर करें, और दोस्तों को कहें कि वो इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।